दोस्तों अभी अभी मैंने अंशु का वीडियो देखा। सचिन की जो मुंह बोली बहन है। अभी कुछ दिन पहले अंशु की शादी हुई और शादी के बाद ही इस तरह से अंशु का 2 वीडियो आए। दूसरा वीडियो है आज का। इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें भी काफ़ी दुखी थी, लेकिन दुख किस बात का है ये नहीं बताई उसमें। और आज भी वीडियो आया जिसमें वो ससुराल छोड़ने की बात कह रही है। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों रीज़न क्या है ससुराल छोड़ने का, पूरी वीडियो देखिएगा, पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं अंशु के बारे में आप लोगों के बीच में कुछ बातें बोलना चाहूँगी कि मैंने जैसे जितने दिनों से अंशु को देखना स्टार्ट किया है, शायद अंशु की जब शादी हो रही थी तभी से इतना मैं समझ पाई हूँ कि अंशु के अंदर ना कोई छल कपट नहीं है। बहुत ही सेंसिटिव ये लड़की है, बहुत ही सेंसिटिव लड़की है। इसके अंदर ना बहुत कोमलपन भरा हुआ है। ये जो होता है ना मन में छल कपट लोगों के, चाहे और भी लोगों को देख लीजिए, राज फैमिली में भी, चाहे और भी लोगों को देख लीजिए यूट्यूब पे, लेकिन इस लड़की को देखकर यही लगता है कि बहुत मन की कोमल है। कोई छल कपट नहीं है, इसको सिर्फ प्यार चाहिए। और जो प्यार इससे भगवान ने छीन लिया। भगवान भी कभी कभी नाइंसाफी करता है। कहते हैं ना कि हर इंसान का कर्म के अनुसार फल देता है भगवान, लेकिन कभी कभी नाइंसाफी कर देता है। अंशु के माँ बाप छिन गए, एक भाई सहारा था वो भी छिन गया। मतलब देखो ये कर्म, देखो एक लड़की कर्म लिखवा के आती है कि माँ बाप भी छिन गए, साथ साथ भाई भी छिन गया। खुद की शादी अपना अंशु करवाई और शादी के बाद से इस तरह से वीडियो आ रहा है, तो लोगों के मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ससुराल में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या ससुराल में चीज़ें या सास जैसे भी कुछ भी है, जो भी उनके घर में पर्सन है लोग। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बताऊँ कि ससुराल में क्या है क्या नहीं है ये तो अब अंशु जाने, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही है अंशु। जिस तरह से मैंने बताया ना कि बहुत कोमल भाव की है, इसमें मिच्योरिटी नहीं है। ये कहेंगे मिच्योर तो बहुत है, ये मत सोचना कि आप मिच्योर नहीं होती तो अपना स्कूल नहीं संभालती, इतनी चीज़ें नहीं करती, लेकिन जो ससुराल में रहना चाहिए मिच्योरिटी वो नहीं है। दुनियादारी इसके अंदर नहीं है कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं, क्योंकि सीखा ही नहीं है, सिखाने वाला कोई था ही नहीं। और दयाद पटीदार होते किसके हैं, चाचा ताऊ किसके होते हैं? किसी के नहीं। सब अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं कि कैसे इसका हड़पा जाए। तो मुझे लगता है ना कि ये ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही है अंशु। सबको मतलब एक तरह से जो होता है ना बहू का, और मैं ससुराल वालों से भी यही कहूँगी कि एक लड़की को दुनियादारी चीज़ें पता नहीं है और अचानक से आप उस माहौल में ढालना चाहोगे तो नहीं ढल पाएगी। कहीं ना कहीं उसको दबाव लगेगा कि बहुत मैं एकदम आज़ाद थी और एकदम जेल में कैद हो गई हूँ, उस तरह से वो अपने अंदर सोचेगी। और जब यही सिचुएशन होता है कि लड़कियाँ मतलब घुट जाती हैं ससुराल में, तो इसी तरह से है ससुराल में। एक फ्रैंक लड़की के तरह हमने देखा है अंशु को, बेतुका बात करना, मतलब एक तरह से मन मुँह बड़बोलापन है, कुछ भी बोल देना है किसी के सामने, कुछ भी बोल देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी बातों से किसी को क्या प्रभाव पड़ेगा। एक हंसी मजाक वाला अंदाज। तो ससुराल में रहने को लेकर, पहनने को लेकर, जैसे भी है ये सब चीज़ें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल अंशु को मुझे लगता है कि फील करवा रही हैं। कंफर्टेबल नहीं है ससुराल में, इसी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि अंशु को तकलीफ़ हो रही है। अभी राखी का त्यौहार था, अंशु आई थी, सचिन को राखी भी बांधी है। बहुत अच्छा मुझे लगता है। सचिन भी बखूबी प्यार दे रहे हैं, क्योंकि सचिन जब इसके पहले अंशु का रोने धोने वाला वीडियो आया था तो अंशु को मिलने गए थे सचिन, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो एक सपोर्ट है अंशु के साथ। और जब हाथ दिया है इस परिवार ने अंशु को तो सहारा जरूर देगा। अंशु अभी सिवान में है
अंशु के जो पति हैं वो छोड़ के गए हैं। जैसे कि अंशु बता रही है कि हमारे पति ने कुछ भी नहीं बोला है। ये मत सोचिएगा कि पति से कोई अनबन हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ससुराल वालों के बारे में भी कुछ नहीं बोला है कि उन लोगों ने बोला है नहीं बोला है, ज़रूर कुछ बात है। और एक चीज़ लास्ट में बोला है कि आपने जैसे, मैं किसी का कर्ज नहीं छोड़ती हूँ, मैं उतार देती हूँ। तो मैंने जो लिया था आपको इज्जत के साथ उसको वापस कर दिया है, आप उसको संभालिएगा, है ना। थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा सा मन में कुछ उलझन पैदा कर रही हैं कि ऐसा आखिर में अंशु ने क्यों बोला। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा उस घर में इसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। चीज़ें कोई भी इंसान है बोल देती हैं तो बातें अंशु को लग रही हैं, और लगे भी क्यों ना, जो लड़की इतना कुछ बर्दाश्त की है और उसको कुछ ताना मिल जाए तो वो घर में चुभ जाता है, दिल में चुभ जाता है। तो वही सास और ससुराल में को बहू का फीलिंग कोई नहीं समझता है। वो बहू चाहे जितनी भी मतलब बचपना हो बहू में, लेकिन बहू को तो यही समझा जाता है कि अरे ये अच्छी नहीं है। एक उसके ऊपर ना चिपका दिया जाता है लेवल कि अरे अच्छी नहीं है, काम नहीं कर रही है। उसके सिचुएशन को कोई नहीं समझता है कि वो क्यों ऐसा है। उसकी सिचुएशन को जब समझोगे तब उसके बारे में जानोगे। हो सकता है कि वो प्यार की भूखी है आप लोगों से, जो प्यार उसको बरसों से नहीं मिला है, वो प्यार अगर मिले तो वो भी आपके रंग में बिल्कुल रंग जाएगी। क्यों, सही कहा ना। मैं किसी का यहाँ शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस इतना कह रही हूँ कि अंशु ससुराल में कंफर्टेबल नहीं है। इसके वजह से कहीं ना कहीं इसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी अंशु ने जो वीडियो डाला था कि मैं यहाँ पर भी बिना बताए जाऊँगी, तो मैं एक चीज़ और कहूँगी, अंशु से मेरा वीडियो देख रही हो तो मेरी प्यारी सिस्टर, बहुत अच्छी हो तुम, बहुत प्यारी हो। मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा समझ बूझ के लेना चाहिए। हर लड़की के ऊपर बीतता है। मैं जानती हूँ कि हर लड़की में से आप नहीं हो, आप कुछ अलग ही हो, क्योंकि आपका तो भगवान ने सब कुछ मतलब नहीं होना चाहिए वो कुछ कर दिया है। तो थोड़ा सा टाइम के साथ साथ ना ये मन को जो है और दिल दिमाग को कठोर करना पड़ता है। अब शादी हो गई है तो ऐसा नहीं है बहन कि आप ही के साथ हो रहा है, आपसे भी बहुत बदतर बहनें हैं जिनके साथ में बहुत कुछ होता है। तो कोई किसी का नहीं होता है, आपको उस माहौल में ढालना पड़ जाता है। तो आप उसको धीरे धीरे रहोगे तो सीख जाओगे। अचानक से हमको लगता है कि आपके ऊपर आया है चीज़ें, तो इसलिए नहीं बर्दाश्त हो रहा है, चीज़ें संभल जाएंगी। इस तरह से हार नहीं मानना चाहिए। शादी एक आपके जो लाइफ का ना इम्पोर्टेंस चीज़ नहीं है, बंधन है। और सबसे ये लाइफ ही उसी के लिए आई है कि आप जब शादी नहीं करोगे, शादी के बाद बच्चे होते हैं, दुनिया संसार यही तो है। एक इंसान आता ही इसीलिए है, खाना पीना और शादी करना, बच्चे पैदा करना, फिर बूढ़े हो जाना, फिर खुद भगवान अपने पास बुला लेते हैं। तो ये सिचुएशन में संभलना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, हिम्मत मत हारिए। जब आपके साथ में इतने बड़े बड़े कांड हो गए और आपने हिम्मत नहीं हारा, तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। और जिससे प्यार का आप उम्मीद लगा रहे हो सकता है कि आपको वो नहीं जानता है, जानते जानते आपको जानेगा तो ज़रूर प्यार मिलेगा। लेकिन उम्मीद मत लगाओ कि कोई आप। हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि अंशु का ये भी कहना है कि मुझे बातें बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, जिसको जो बातें बोली जाती हैं ना उस टाइम पे वो उसके मन में चुभ जाती हैं। तो हो सकता है कि ऐसी कोई बात हो जो बोली गई हो और अंशु को तकलीफ़ दे, तो वो चीज़ें घर कर जाती हैं, है ना। और एक बद्दुआ की भी बात कही है, तो इनके जो घर के लोग हैं करीबी अंशु के, जो दादा चाचा जो भी है, इनके मायके पक्ष से रिश्तेदार कहने को हेलो, और उन लोगों में से कोई किसी ने अंशु को ऐसी बद्दुआएं दी। तो बहन मैं यही कहूँगी कि किसी की बद्दुआ तभी काम होती है, आप मन पे मत लेना। आपके हाथ में है आपके घर को बनाना और मिटाना। ध्यान से सुनिएगा, आपके हाथ में है आपके घर को बनाना और मिटाना। बद्दुआ देने वाले के हाथ में नहीं है कि उसने बद्दुआ दे दिया और आपका घर ध्वस्त हो गया, विध्वंस हो गया। नहीं, बद्दुआ तभी काम आती है जब वो खुद बंदा सही हो और सामने वाला गलत हो। जब आप गलत नहीं हो
तो किसी की बद्दुआ आपके ऊपर नहीं लगती है। मैं तो इतना ही जानती हूँ और मैंने देखा भी है लाइफ में कि जिन लोगों ने भी बद्दुआ, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ भी नहीं हुआ है और लोगों के साथ भी नहीं हुआ, सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। कोई ना कोई एक पर्सन निगेटिव आपकी लाइफ में होता है जो आपके पीछे ही पड़ जाता है। तो बद्दुआ हमने देखा है कि जिन लोगों के द्वारा दी जाती है ना, अगर हम सही हैं तो हमारे ऊपर नहीं, खुद उनके ऊपर जाकर वो बद्दुआ लगती है ना। और आप जानबूझ के वो बद्दुआ को अपने ऊपर ले रहे हो तो वो गलत चीज़ है। आपके हाथ में है आपके घर को बनाना और बिगाड़ना। आप सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। आप जो भी आपके साथ में हो रहा है उसको कठोर मन से उसको एक्सेप्ट करो और उसको चैलेंज की तरह लो कि क्यों नहीं कर पाएंगे हम। लाइफ में बहुत बड़े बड़े इतने कम उम्र में आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, माँ बाप के न रहने से, भाई के न रहने से, स्कूल को संभालना है, सारा कुछ आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो इस शादी तो बहुत मामूली, ये तो लाइफ टाइम की चीज़ है, इसको अपने लाइफ से कभी दूर ही नहीं कर पाओगे आप। और चीज़ तो दूर हो गया, माँ बाप, भाई, स्कूल सब दूर हो जाएगा, लेकिन ये जो शादी है ना, ये लाइफ टाइम के लिए आपकी लाइफ से जुड़ गया है। तो इससे तो आपको और भी कड़ी से कड़ी चुनौतियों के साथ सामना करना पड़ेगा। बाकी मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा शांत मन करिए और एक जगह बैठ के अपने दिल दिमाग से सोचिए कि मुझे आगे क्या करना है ना। इस तरह से भागने से लाइफ नहीं जाती है। तो चलिए, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप देखोगे तो समझोगे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।